कल जो क्वेश्चन दिए थे वो निकालिए सभी स्टूडेंट्स। बात नहीं कीजिए। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नेम ऑफ कंपनी। अपन इसको क्या कर देते हैं, अल्टर F1 से क्लोज करते हैं, क्रिएट कंपनी पे जाकर एंटर कर देते हैं। यहाँ से अपन कंपनी डेट के नाम से बना लेते हैं, आज की डेट। ठीक है, बाकी सभी इंफॉर्मेशन आप फिल कर लेना और इसको कंट्रोल A से सेव कर देती हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, आपने नगद रुपए लगाए अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, SBI बैंक से लोन भी लिया है और पर्सन से भी लोन लिया है। उस पर्सन का नाम रोहन है। ठीक है, तो पहले आपको इन तीनों के लेजर बनाने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, ALC, ALC से अपन क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपन कैपिटल अकाउंट का बना लेते हैं, एंड अंडर में कहा से आएगा, ये कैपिटल में सेव कर देते हैं। फिर अपन SBI बैंक के नाम से बनाते हैं, एंटर। एलाइज में आप फुल नेम डाल सकते हैं या कुछ एड्रेस वगैरह जो भी डालना आप वो डाल सकते हैं। एंड अंडर में ये कहां से आएगा, नॉन लायबिलिटीज। ठीक है, इसको एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। मेलिंग डिटेल्स में आप बैंक की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। इसका पर्सन का नाम, रोहन लिखा अपन ने, एंटर। ये भी कहां से आएगा, नॉन लायबिलिटीज। सेव कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, बाउचर एंट्री। बाउचर एंट्री प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, भी प्रेस करेंगे। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो या किसी पर्सन से कर्ज लिया हो, उसकी एंट्री होती है रिसीव बाउचर में। तो क्या करेंगे, रिसीव बाउचर के लिए F6। ठीक है, टू में क्या आएगा आपका, कैपिटल कितना, 3 लाख। तो वही, हाँ। इसके बाद बाय में आप कैश कर सकती हैं। अगर हमने 3 एंट्री दी है, आप अलग अलग एंट्री करनी है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बाय में कैश आ जाएगा। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी, टू SBI बैंक लोन, बाय में कैश। फिर थर्ड एंट्री क्या होगी, रोहन नाम की, अमाउंट अमाउंट डाल देंगे आप। लेकिन हमने एक साथ भी बताई थी और अलग अलग, लेकिन हम एक साथ कर देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपन SBI बैंक लोन ले लेंगे, कितना, एंटर। फिर बाय आ रहा है, T प्रेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, रोहन लोन कर देंगे कितना, बाय में आ जाएगा आपका कैश। ठीक है, नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड SBI बैंक लोन एंड रोहन लोन। इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माल खरीदा, भुगतान फोन पे द्वारा किया है 8,000 रुपए का। ठीक है, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, परचेज, क्योंकि माल खरीदा है आपने। तो परचेज वाउचर अपन यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ से आपका इनवॉइस वाली एंट्री आ रही है, क्या करेंगे, एस वाउचर। टू में क्या आएगा, बैंक। तो अपन बैंक का लेजर बना नहीं है, लेकिन तो क्या करेंगे, अल्टर C से आप क्या करेंगे, बैंक का लेजर बनाएंगे, एंटर। अंडर में ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स में आप बैंक की इंफॉर्मेशन फिल करके इसको सेव कर दें। कितने रुपए, 8,000।
बाय में क्या आएगा, परचेज। अल्टर सी से अपन परचेज का भी लेजर बना लेते हैं, और ये अंडर में जाएगा परचेज में, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, मोहित से, मोहित से माल खरीदा है कितने रुपए, 20,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो एंट्री कौन सी हुई है आपकी, परचेज तो है, नगद है या उधार है, उधार। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें पर्सन का नाम है आपका। तो 2 में क्या आएगा, पर्सन का नाम। अल्टर सी से आप क्या करेंगे, उसका लेजर बना लेंगे। अंडर में कहा जाएगा ये आपका, सैलरी क्रेडिटर, इसको सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पर 20,000 रुपए पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो एक जीरो छुपा देंगे आप 20,000 में से, तो कितना आएगा, 2,000। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। हम यहाँ पे बता देते हैं, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। 20,000 का 10% है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एंटर। 2,000 आया, 20,000 में से आप माइनस कितना करेंगे, कितना आया, 18,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18,000। बाय में परचेज, यहाँ पे सेव कर देंगे इसको। अब इस पे कैश डिस्काउंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि उधार एंट्री है, कैश डिस्काउंट नगद एंट्री पे लगाया जाता है, ठीक है। और नरेशन में आप लिख देंगे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था तो इसे अपन एंट्री में शो नहीं कराती है, तो अपन ने अमाउंट लिखा है माइनस करके, तो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा। लिखकर बताइए, आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता चुके, लिखकर कल ही बताया था हमने। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने राकेश से 5 टेबल खरीदी हैं और 10 स्पीकर खरीदे। हाँ, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है आइटम्स के, तो अपन क्या करते हैं, उसकी एस इनवॉइस करते हैं। एंड पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, राकेश। क्यों, क्योंकि राकेश से खरीदा है अपन ने, तो उधार वाली एंट्री हुई आपको। अल्टर सी से आप क्या करेंगे, राकेश के नाम का लेजर बनाएंगे, बना दिया। अंडर में कहा जाएगा, सिंडिकेट क्रेडिटर्स में, इसको सेव कर देंगे। परचेस में परचेस आ जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम में क्या लिखना है आपको, टेबल। 5 टेबल है आपकी, तो लेकिन अपन यहाँ पे टी प्रेस कर रहे हैं, आपका दे ही नहीं रहा आइटम, तो क्रिएट करेंगे, आइटम क्रिएट करते हैं। अल्टर सी से क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, टेबल। एलाइस में आप दूसरा कुछ नाम डाल सकते हैं, एंटर। अब ये अंडर में कहा जाएगा, इसका आप टेबल नाम से ग्रुप बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका ग्रुप है नहीं है अपने पास, तो अल्टर सी से आप क्या करेंगे, इसका ग्रुप बना लेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है, पीसेस, कितने टेबल आपने कितनी क्वांटिटी में खरीदी हैं, तो अल्टर सी से आप पीसेस भी कर लेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, आ गया क्वांटिटी पे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी थी, 5, एक का रेट 1800, एंटर। तो यहाँ पे 5 टेबल का ऑटोमेटिक उसने दे दिया टोटल, एंटर। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर। अल्टर से आप स्पीकर का करेंगे, अरे ये क्यों लग जाती है हमसे, ठीक है, और लग जाता है उसमें। अब अंडर में कहा जाएगा, ग्रुप बनाएंगे इसका, अल्टर सी से, एंड। अब हम यहाँ से ध्यान से देखना, नहीं तो आप सोचे कि मैडम ने गलत कर दिया, हम यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे सुधार करते हैं यहाँ। जैसे बाई चांस आप सभी से मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी पीसेस सेलेक्ट नहीं कर पाते आप, तो वो डायरेक्ट फिर आपको अमाउंट पे ले जाता है, क्वांटिटी और रेट लिखने के लिए नहीं देता ऑप्शन। फिर आप सुधार कैसे करेंगे उसमें? तो हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट वो कहाँ पे ले गया आपको, अमाउंट पर। लेकिन आपने 10 किए हैं परचेज और एक का रेट है 2000, यहाँ पे फिल करनी है आपको इन्फॉर्मेशन। अब आपने स्पीकर का जो स्टॉक आइटम बनाया है उसमें आपको सुधार करना है। चलिए अब अपन बैक चलते हैं। इस एंट्री को अपन को पूरी दोबारा करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अपन ने इसको एक्सेप्ट नहीं की है। तो अपन बैक चलते हैं। अब अपन ने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उसमें अपन सुधार करते हैं, क्यों? अपन ने उसमें यूनिट सेलेक्ट नहीं कर पाए अपन। तो आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया था उसमें सुधार करने के लिए इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे आप, एंटर। यहाँ पे स्टॉक आइटम आ रहा है, स्टॉक आइटम पे जाके एंटर करेंगे। क्रिएट मीन्स क्या होता है? बनाते हैं। डिस्प्ले मीन्स जो भी आइटम आपने बनाया उसको देखना है। और अल्टर मीन्स सुधार करना। तो अपन अल्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टेबल तो सही है अपनी, स्पीकर में है मिस्टेक, स्पीकर सेलेक्ट करेंगे तो आ गया आपका आइटम। एंटर एंटर करेंगे और यहाँ पे यूनिट जाके पीसेस सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। पार्टी नेम में पर्सन का नाम आ जाएगा, ये उधार एंट्री थी। यहाँ पे अपन कर सकते हैं टेबल, कितनी थी? 5, 1800। फिर यहाँ पे आप स्पीकर लिखेंगे ना, तो देखिए आ गया क्वांटिटी पर। ठीक है, 10, एक का रेट 2000। अब हमने इस पे आपको डिस्काउंट भी दिया है, हमने बोला था डिस्काउंट कितना कितना है। अब ये परचेस कर रहे हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिला और जीएसटी भी लगाई है उस पर्सन ने जिससे आपने उधार माल खरीदा है। तो जो भी आप डिस्काउंट और जीएसटी की एंट्री करेंगे इसमें, तो ये टोटल अमाउंट आ रहा है, इसके नीचे ये लाइन आनी चाहिए। आप एंटर करेंगे तो वो सेकंड और भी आइटम के नाम लिखने के लिए देगा, लेकिन अपन को तो इतने ही लिखने हैं। एक बार और एंटर कर देंगे आ जाएगा। अल्टर सी से आप यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। कितने रुपए? 3%। कितने परसेंट है? 3%। तो आप यहाँ पे माइनस में 3 लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस अमाउंट पर आपका 3% डिस्काउंट लगा देगा। माइनस कर दिया उसने अमाउंट। देखिए 29,000 का अमाउंट आ रहा था आपका, 3% डिस्काउंट होने पर आपका 28,130 आ रहा है बिल। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉर्मली प्लस में लिख देते तो वो क्या कर देता आपका, यहाँ पे अमाउंट को प्लस कर देता है, जबकि डिस्काउंट तो माइनस होता है आपका। तो अपन इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे जीएसटी भी है आपका। अल्टर सी से आप जीएसटी का लेजर बना लेंगे। एलआईएस में आप इसका फुल नेम भी डाल सकते हैं या कुछ और नाम डालना वो भी डाल सकते हैं। ये अंडर में कहा जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे आपको अदर रहना है, ये नो ही रहेगा। अब कितने परसेंट आप लगा रहे हैं जीएसटी? सामने वाले पर्सन पे आप पे जीएसटी कितने परसेंट लगाइए? 2, 2 ले लेंगे, एंटर। जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं तो आपके पास ये टाइप ऑफ ड्यूटी में ऑप्शन आ जाती है। ऑन टोटल सेल सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट प्लस हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर देंगे आप, एंटर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आपने माल बेचा है, माल बेचा, भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक भी भेज दिया आपने 25,000 रुपए का। तो किस वाउचर में एंट्री होगी? सेल्स वाउचर। इनवॉइस वाली आ रही तो आप यहाँ से एस वाउचर करें। बाय में क्या आएगा? बैंक। अपना पहले से लेजर बना हुआ है, एंटर। कितने रुपए?
एंड टू में सेल्स, अल्टर सी से आपको करेंगे सेल्स का लेजर बना लेंगे। ये अंडर में कहा जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना बता रहा है? 17,000, लेकिन 25,000 आए अपने बैंक में, तो 17,000 क्यों बता रहा है? क्योंकि आपने माल खरीदा था 8,000 रुपए का, भुगतान आपने फोन पे द्वारा किया था, बैंक में रुपए थे ही नहीं, और आपने क्या किया था कि फोन पे द्वारा भुगतान कर दिया, तो माइनस में बैलेंस था, तो ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे कट करके आपको 17,000 रुपए बता दिए। आप 25,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा? 17,000। इसको एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट, एंट्री कौन सी होगी ये वाली? अरे उधार, कैश वाली होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पर्सन का नाम भी है और नगद भी है। तो बाय में क्या आएगा आपका? कैश। कितने रुपए? कितना डिस्काउंट? 4। 35,000 का आप 4% निकालेंगे यहाँ पे, तो शायद 31,600 कुछ, 33,600 कुछ आएगा। ठीक है, अपन निकाल लेते हैं 35,000 का। 1,400 आया डिस्काउंट। अब 35,000 में से कितना माइनस करेंगे? 33,600 आया, तो कितना लिखेंगे आप इसमें? 33, टू में सेल्स। अपन ये ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं कराते, ड्यूरेशन में लिख देंगे आप, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, गोडाउन में अब आपको ट्रांसफर करना है, तो पहले आपको गोडाउन एक्टिवेट करना रहेगा। तो गोडाउन एक्टिवेट कैसे करते हैं? F11। अब क्या करना है? इन्वेंट्री फीचर्स जाके एंटर करना है। यहाँ पर आपको गोडाउन वाला ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल गोडाउन, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया। अब आप बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपको गोडाउन का ऑप्शन तो कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ जहाँ मिलेगा? वो आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोडाउन आ रहा है, एंड क्रिएट कर देंगे। गोडाउन 1 था, इसको सेव कर और बंसल गोडाउन। ठीक है, ये दोनों थे, सेव कर देंगे। बैक चलते हैं। अब आपको क्या करना है? मेन लोकेशन पे बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया आपके पास, उसे आप गोडाउन 1 और बंसल गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रेस करना है? शॉर्टकट की टी। टी मीन, हाँ, टी मीन इन्वेंट्री वाउचर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्टकट की बता रहा है। अब आपके पास ट्रांसफर के लिए इस टाइप से ओपन हो जाएगा। सोर्सेस में आप नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, टेबल, एंटर। क्या कर लिया मैडम ने? ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? गोडाउन सेलेक्ट करनी कि कहाँ पे आपका स्टॉक रखा गया है। सोर्सेस में जिस लोकेशन पे रखा गया है ना, वो लोकेशन डलती है। इस बार नीचे उल्टा कर रहे थे, ऐसा नहीं करना होता है। इस साइड सोर्सेस में वो लोकेशन डलेगी जो लोकेशन पे आपका प्रेजेंट में माल रखा गया है, और इस साइड गोडाउन में वो लोकेशन डलेगी जिस पे आपको भेजना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अपन मेन लोकेशन ले लेते हैं, एंड अब यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है आपका कितना? 2। तो अमाउंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा 1,800 रुपए। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर करते टाइम अमाउंट चेंज नहीं होता, अपनी ही दुकान है, अपनी ही गोडाउन है। एंड फिर है आपका स्पीकर, कितने? मेन लोकेशन लेंगे यहाँ पे 4, ऑटोमेटिक रेट ले लिया, एंटर कर देंगे। एंटर करते जाएंगे तो आपका नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे आपको टेबल, एंटर, गोडाउन 1 में रखनी है तो गोडाउन 1 सेलेक्ट करेंगे, कितनी? 2। फिर है आपका स्पीकर, कहाँ पे रखने हैं? बंसल गोडाउन में।
कितने, 4। ये हो जाएगी आपकी एंट्री, और इसको आप एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही है अधिकतर स्टूडेंट की, कल हमने चेक किया था। बहुत खुशी हो रही होगी भैया, सौरभ भैया, नहीं उनकी सही है। ठीक है, अब अपन मैच कर ली भैया आपने, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस करके देखिए। हम जो भी क्वेश्चन देते हैं ना आप सभी स्टूडेंट को नीचे सॉल्व किया करें। सॉल्व करने के बाद आपको एक दूसरे से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस चेक नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या करती हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपका क्या आया आपका क्या आया, दोनों आपस में कर लेंगे। अब क्या पता दोनों का ही गलत है, सही बात है। तो आप सभी स्टूडेंट ये मत सोचा करें कि मैडम परेशान होंगे, कीजिए परेशान, आप हैं ये इसलिए सेंटर है। तो आपके पास क्वेश्चन नोट रहती हैं, टीचर से बोला करे कि हमें एक हर एक एंट्री चेक करके बताइए आप। तो हम क्वेश्चन देखा करेंगे और उस एंट्री को चेक किया करेंगे। तो पर डे आपकी बैलेंस शीट सही होगी उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप तो कुछ भी कर लेंगे, आपस में चेक कर ली, पता चला कि दोनों कोई गलत निकली है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नहीं दे रहे यार, क्योंकि फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाते। आज हमें एक्सपेंसेस करवाना तो हम करवा ही नहीं पाए। वो तो आ जाता है, कुछ पूछना है।